डाउट्स एंड क्वेश्चंस ऑफ पीपल। बहुत से लोगों को डाउट्स आते हैं और उनके जहन में तरह तरह के सवालात आते हैं, और ये सबके साथ होता है। हमारी फेथ शेक होती है किसी ना किसी स्टेज पे जाके। ख़ुसूसन हमारा पाला किसी ऐसे शख्स के साथ पड़े जो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे, ओके, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के हवाले से, दीन के हवाले से। तो बहुत से लोग, उनको वसवसे आते हैं, उनको डाउट होने लगता है, और स्पेशली कुछ लोग थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस तो कहती है कि व्हेन वी कांट सी समथिंग हाउ कैन वी बिलीव इन इट, देयर इज़ नो एविडेंस फॉर अ क्रिएटर एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये जो डाउट्स हैं और ये जो वसवसे हैं, ये हर इंसान को तंग करते हैं, और इसके हवाले से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुट अस एट ईज़। अल्लाहु अकबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिलैक्स किया, और वो रिलैक्स कैसे किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बहुत से लोग बैठे होंगे और अल्लाह की क्रिएशन पे को ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, सवाल पूछेंगे, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, और फिर अचानक शैतान आएगा और उनके जहन में सवाल डालेगा कि अच्छा, अल्लाह को किसने बनाया। ये एक सवाल आता है जहन में हर एक के लिए, हर एक के माइंड में सवाल आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत सलूशन बताया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे जहन में ये आए कि अल्लाह को किसने बनाया, सो व्हाट डू यू से आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, या आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लेकर आया। बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ नो आंसर। वाई? बिकॉज द क्रिएटर कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, देयर इज़ नथिंग बिफोर द क्रिएटर। वही अव्वल है, वही आखिर है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। गॉड इज़ अनक्रिएटेड। गॉड की डेफिनेशन ही ये है, समवन हु कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, सम बीइंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। सो दिस इज़ अ वसवसा फ्रॉम शैतान, और इसका जवाब है आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की ज़ात पे ईमान लेकर आया, मैं अल्लाह के इस एट्रीब्यूट पे ईमान लेकर आया कि अल्लाह अनक्रिएटेड। तो विल अल्लाह पनिश अस फॉर आवर थॉट्स? इसका आंसर है नो, एज लॉन्ग एज वी डोंट पुट देम इनटू एक्शंस। यानी कि बहुत से लोगों के जहन में बहुत से अजीबोगरीब थॉट्स आते हैं, और अल्लाह की ज़ात के हवाले से या वैसे ही वसवसे आते हैं, अजीबोगरीब ख्यालात आते हैं, कुछ बेहुदा किस्म के ख्यालात आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि तुम सब के जहन में जो ख्यालात आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें माफ़ हैं जब तक तुम इन पे एक्ट नहीं करते। तो एक और चीज़ है कि ख्यालात को झटक देना चाहिए, वसवसों को झटक देना चाहिए। अदरवाइज़ वसवसे सोच सोच के इंसान बहुत दूर निकल जाता है। इसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं ना। फिर वो परेशान होने लगता है। कितनी खूबसूरत कन्वर्सेशन है अब्दुल्ला बिन अब्बास एंड अब्दुल्ला बिन अमर अल आस के दरमियान। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस, हज़रत अमर बिन अल आस के जो बेटे हैं, जो कि इजिप्ट के गवर्नर थे अमर बिन अल आस, और बहुत इंटेलेक्चुअल, ग्रेट पॉलिटिशियन। उनके बेटे भी बड़े इंटेलेक्चुअल थे। और आप सहाबा की कन्वर्सेशन सुने कि जब वो आपस में बैठते थे उनकी कन्वर्सेशंस क्या होती थी, और एंड कंपेयर इट विद आवर कन्वर्सेशन, कि हमारी कन्वर्सेशंस क्या होती हैं। हमारी गुफ्तगू में किसी किस्म की ग्रोथ नहीं होती। यानी गुफ्तगू वो अच्छी होती है जिसमें आपके इल्म की ग्रोथ हो रही है, जिसमें आपकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और कुछ लुत्फ़ भी आ रहा है आपको। लुत्फ़ अंदोज़ गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो कन्वर्सेशन है उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट। सो लुक एट देयर कन्वर्सेशन। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सिटिंग विद अब्दुल्ला बिन अम्र, और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि व्हाट्स योर फेवरेट आया इन द कुरान। आपके नज़दीक कुरान की कोई ऐसी आया जिसमें बहुत होप है, जिसमें बहुत उम्मीद है, यानी इन शॉर्ट के आपकी फेवरेट आया कौन सी है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास मुस्कुराए, उन्होंने कहा व्हाट्स योर्स, आपकी क्या है। तो अब्दुल्ला बिन अमर ने सूरह ज़ुमर की चैप्टर 39 वर्स नंबर 53 गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही इसका रेफरेंस है। उन्होंने ये कोट की, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कह दीजिए मेरे बंदों से, अल्लाह कहते हैं कह दीजिए मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पे इसराफ किया है, एक्सट्रीम पे चले गए हैं, गुनाह कर करके, यानी इसराफ का मतलब होता है फजूल खर्ची, यानी एक्सेस में कर चुके हैं। तो उनसे कहो ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन तुम उससे रुजू करो, उससे राब्ता रखो। और आदम जो है, आदम का जो बच्चा है वो गुनाह तो करता है।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। हर आदम का बच्चा गुनाह करता है, लेकिन उनमें से बेहतरीन वो है जो गुनाह की तौबा करता है। तो बहरहाल जब उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन अम्र ने कि मेरी ये फेवरेट है और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है, सबसे ज़्यादा होप नज़र आता है, तो फिर उन्होंने पूछा अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि आपकी फ़ेवरेट आया कौन सी है। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास की आप इंसाइट देखिए, उनकी गहराई देखिए, और उन्होंने सुभान अल्लाह वो बात की जो मैं समझता हूँ कि आज की जो उम्मत है, हमारे जो नौजवान हैं जिनके जहन में डाउट्स आते हैं, उनके लिए कितना होप है इस आयत में। और अब्दुल्ला बिन अब्बास इट वाज एज इफ़ कि उन्हें पता था एक ऐसा दौर आएगा जब लोगों में खुसूसन नौजवानों में बहुत से डाउट्स क्रिएट होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक आया जो सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाती है वो सूरह अल बकरा की वो आयत है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा था कि अल्लाह ए मेरे रब, मैं देखना चाहता हूँ तू ज़िंदगी और मौत कैसे देता है। और आपको पता है कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब कहा? इससे पहले नमरूद के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा डायलॉग है, और नमरूद जो है वो ये दलील देता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि मेरा रब ज़िंदगी देता है और मेरा रब मौत देता है, और नमरूद आगे से क्या कहता है? कहता है कि ये तो मैं करता हूँ, मैं ज़िंदगी और मौत देता हूँ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि मेरा रब जो है वो सूरज को मगरिब में तुलू करता है, मशरिक से निकालता है, तो तू ये करके दिखा सकता है या तू इस चीज़ को रिवर्स कर सकता है? तो यहाँ पे वो चुप हो गया और डेफिनेटली ही वाज डिफीटेड। बट माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस इज़ कि आप सोचिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक दलील पेश की थी कि मेरा रब ज़िंदगी देता है और मौत देता है, और उसके बाद वो अल्लाह से ख्वाहिश कर रहे हैं कि अल्लाह आई वांट टू सी कि आप ज़िंदगी कैसे देते हैं, आप मौत कैसे देते हैं। कैन यू इमेजिन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनका ये सवाल करना, क्या इसका ये मतलब है कि उनको डाउट हो गया था अल्लाह पे? क्या इसका ये मतलब है उनका बिलीफ नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ही जस्ट वांटेड टू इंक्रीज इन फेथ। ही ऑलरेडी न्यू, ही हैड बिलीफ इन इट, बट अगर उसका प्रूफ भी वो देख लें और अगर उस चीज़ को अपनी आंखों से देख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और उनका बिलीफ मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वी ऑलरेडी नो मैनी थिंग्स, वी ऑलरेडी बिलीव इन मैनी थिंग्स इन इस्लाम, बट अगर हम नॉलेज हासिल करके किसी चीज़ का प्रूफ ढूंढ सकते हैं तो इसको उलमा ने डिस्करेज नहीं किया, लेकिन प्रूफ ढूंढने की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपना ईमान बढ़ाना चाहता हूँ, और अगर मिल गया तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर ना मिला तो फिर भी हमारा ईमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे है। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके पास अबू जहल आया और उसने कहा कि तुम्हें पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तो अबू जहल को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि जो भी कहा उन्होंने बिल्कुल सच कहा होगा, यानी उनका बिलीफ पहले ही आसमान को छू रहा था। और उसने कहा क्या तुम यकीन करते हो कि वो बुराक पे बैठ के आसमानों की सैर करके आया और वहाँ पे उसने जो है वो सारी चीज़ें देखी हेवंस में जाके? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तो इससे भी बड़ी बात पे बिलीव करता हूँ, तो ये क्या है मेरे लिए? तो ये तो मैं 100% कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक कह रहे हैं। तो अबू जहल ने पूछा इससे बड़ी बात क्या है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम तो ये बिलीफ रखते हैं कि ऊपर से 7वें आसमान के ऊपर से रब्बुल आलमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू उन पे वही करता है। तो ये बड़ी बात है या ये बड़ी बात है कि वो आसमानों की सैर कर रहे हैं? तो हम तो पहली पे बिलीफ रखते हैं, तो दूसरी हमारे लिए क्या है? बट हैविंग सेड इट, कुछ लोग को डाउट्स आते हैं, कुछ लोग नेगेटिव लोगों में बैठ के उनके डाउट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। स्पेशली आज का दौर लें, यूट्यूब पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक वीडियो खुल गई इस्लाम के ख़िलाफ़ या अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़, या आपने किसी साइंटिस्ट को सुन लिया, ओके, सो कॉल्ड दीज एथियस्ट साइंटिस्ट, ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ देम आई टोल्ड यू आर एग्नोस्टिक, बट येस सम ऑफ देम दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द एथियस्टिक ओपिनियन। तो सपोज आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली, आपकी किसी दोस्त से बात हो गई, नाउ यू नीड टू इंक्रीज़ योर फेथ, यू नीड टू इंक्रीज़ योर ईमान। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप किसी से बात करते हैं, जाके अपने डाउट को शेयर करते हैं, कुरान की तरफ रुजू करते हैं, एंड यू इवन ट्राई टू सर्च फॉर प्रूफ, ओके, एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्रूफ्स साइंटिफिकली स्पीकिंग, ओके। कुरान में जो कुछ आयाज हैं विच आर वेरी एक्यूरेट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, इट डजेंट मीन कि हम कुरान को साइंस से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स दैट कुरान इज वे अबव साइंस, okay, and sometimes we need to see the proof. So what does Allah subhanahu wa ta'ala reply to Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala said to Ibrahim alayhi salam, okay, तुम ऐसा करो कि एक परिंदा लो और उसके पीसेस करो और उसका एक पीस इस पहाड़ पे रखो, एक पीस इस जगह रखो, एक पीस इस जगह, एक पीस इस जगह, and then you just call it and it will come back to you.
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे किया एंड देन ही सॉ विद हिज ओन आइज़ कि वो पीसीस किस तरह से जुड़ते हैं और अल्लाह ताला परिंदे को किस तरह से दोबारा ज़िंदगी देता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सोचिए कि उनका ईमान किस पीक पे होगा। तो ये सारा जो वाक़या है, ये बताने का मकसद क्या है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे होपफुल आया इसलिए है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें उन लोगों को होप दिला रहे हैं कि अगर इब्राहीम, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इस बात पे, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ आ सकती है कि आई वांट टू सी, तो वी हैव मोर राइट टू आस्क फॉर दीज थिंग्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे प्रॉफिट ये ख्वाहिश कर सकते हैं, तो एक आम बंदा, उसको भी हक है कि वो अपने डाउट्स को शेयर करे, वो अपने डाउट्स को क्लियर करे। एंड इफ़ अगर उसे कुछ प्रूफ मिलता है और उससे ईमान बढ़ता है तो वेल एंड गुड, बट हैविंग सेड इट वी हैव टू हैव बिलीफ। डेफिनेटली बिलीफ तो रखना ही है और सब्र करना है अगर कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं भी लग रही है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आर लिमिटेशन ऑफ आर अकल। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि यू यूज़ योर अकल टू अराइव एट द इंटेग्रिटी ऑफ द नकल। ये है सारा क्रैक्स ये बातें बताने का, कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अराइव कर सकें नकल यानी टेक्स्ट की इंटेग्रिटी पर। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है तो वही की क्या ज़रूरत है। तो अकल अल्लाह ने इसीलिए दी है ना ताकि आप वही पे ईमान ला सकें अपनी अकल को यूज़ करते हुए कि दिस इज़ दी ओनली ऑप्शन। ओके, इस्लाम इज़ दी ओनली ऑप्शन, वही इज़ दी ओनली ऑप्शन दैट्स गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। सो यू कैन से दैट इट इज़, आई बिलीव इट इज़ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, बट समटाइम्स हाउएवर आई नीड टू फाइंड द प्रूफ, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। द फेथ विल इंक्रीज when we are about to find the truth, and that's the beauty of it, okay, we want to find the truth and we want to increase in our faith. देखें, दुनिया में बहुत से लोग कंफ्यूज ज़िंदगी गुजारते हैं। दे सर्च फॉर मीनिंग, दे सर्च फॉर पर्पस, दे सर्च फॉर ट्रुथ। हम कहाँ से आए हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ जाना है, हमने ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज मुस्लिम्स हमें पहले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। वी ऑलरेडी नो द ट्रुथ, वी आर द पीपल ऑफ वही। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिलोसॉफिकली एंड इंटेलेक्चुअली अ मुस्लिम इज़ अबव अदर नेशंस। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल आर इक्वल। वी कांट डिग्रेड अ नॉन मुस्लिम जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ अ नॉन मुस्लिम। जैसे अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में होता है कि हम नॉन मुस्लिम को कमतर समझते हैं। हम कमतर उसे नहीं समझते, वो भी ह्यूमन बीइंग है। लेकिन फिलोसॉफिकली इंटेलेक्चुअली जो इल्म मुसलमान के पास है वही के थ्रू किसी और के पास नहीं, बिकॉज वी हैव द अल्टीमेट ट्रूथ, दिस इज़ आवर क्लेम एंड दिस इज़ दी हक। ओके, कुरान इज़ दी हक। तो जब हमारे पास ट्रूथ आ गया, हमारे पास जो है वो आप कह लें कि एक पर्पज़ आ गया, हमारे पास जो है वो सच्चाई आ गई। नाउ मीनिंग बिकम्स ईजी, सर्चिंग फॉर मीनिंग बिकम्स ईजी एंड लाइफ बिकम्स ईजी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव द ट्रूथ, वी ऑलरेडी हैव द पर्पस। नाउ वी हैव टू गो आफ्टर द पर्पस, और उस पर्पस पे अमल करते हुए हम जिंदगी गुजारेंगे। दैट विल बी अ लाइफ फुल ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। सो व्हेन यू टॉक टू एन एथियस्ट एंड यू जस्ट क्वेश्चन हिम अबाउट हिज नॉलेज, आप उसको एहसास दिलाने की कोशिश करें कि आपके पास पहली तो बात नॉलेज है कितना, and then what code or what guidance do you have to solve the world problems. Obviously at the end of the conversation, agar wo intellectually honest hai, he or she would definitely agree कि yes, I need to study more, yes, I need to know more, and yes, there could be a possibility that there is a creator and we need a code of conduct and a code of life from that creator because he created everything. So at the end of the day he would have turned agnostic. So my point is that Allah created everything with meaning and purpose. So for a believer, the journey now becomes a journey of meaning and purpose, और वो एक self fulfillment की तरफ जाएगा। And to sum it all up, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कहते हैं कि we will show them our signs, हम इन्हें अपने साइंस दिखाएंगे। कहाँ पे? आफाक में, उफुक यानी कि होराइजन्स में, फार होराइजन्स में दिखाएंगे, और विद इन देयर ओन सेल्व्स अनफुसिहिम, इनके अपने अंदर हम इन्हें साइंस दिखाएंगे, यहाँ तक कि इनको एक क्लियर हो जाएगा कि यही हक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात हक है।